हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो विषय है वो है लय और ताल। संगीत में गाने की अपनी एक चाल होती है। किसी गाने का पहला पद एक बार बोलने में जो समय लगता है उस समय की चाल को लय कहते हैं। तो ये आपके सामने लय की परिभाषा है। इसमें ये कहा गया कि जो संगीत है, म्यूज़िक, उसमें अपनी एक चाल होती है और किसी भी रचना, किसी गीत गाने का जो पहला पद यानी पहली लाइन एक बार बोलने में जो समय लगता है वो जो है उस समय की चाल को लय कहा गया है। यहाँ पर इस चाल का समय समान रहना आवश्यक है, यानी इक्वल जो है इसमें समय चलना चाहिए। जैसे घड़ी की टिक टिक है, सेकंड मिनट जो है अपने इक्वल स्टेटस के अकॉर्डिंग चलती रहती है, ऐसे ही इसमें भी जो है इसके समय की जो है चाल है ना, ये समान होनी चाहिए। लय प्रधान गायन वादन ही आनंद की सृष्टि करता है, यानी गायन और वादन में जब तक लय नहीं होगी वो आनंद प्रदान नहीं करेगा, और लय युक्त गायन वादन आनंद प्रदान करता है तथा श्रोताओं को शीघ्र आकर्षित करता है, सुनने वालों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिस प्रकार लोहे में विद्युत के प्रवेश से चुंबक शक्ति पैदा होती है, उसी प्रकार लय से स्वर में गति पैदा होती है। गायक व वादक एक लय को आधार मानकर विभिन्न लयकारियों के चमत्कारिक प्रदर्शन द्वारा गति को प्रभावी बनाता है। लय 3 प्रकार की होती है। तो अभी तक हमने देखा कि लय की परिभाषा के बारे में जो है बताया जा रहा था। लय को जो है किस तरीके से परिभाषित करेंगे, तो ये लय की परिभाषा थी। अब बात करते हैं लय कितनी प्रकार की है। मुख्य रूप से लय 3 प्रकार की मानी गई है संगीत में: विलंबित लय, मध्य लय और तीसरी है द्रुत लय। तो इन तीनों पर एक एक करके जो है चर्चा कर लेते हैं। पहले है विलंबित लय। लय को इंग्लिश में टेम्पो कहते हैं, स्लो लय, स्लो टेम्पो, विलंबित लय। तो विलंबित लय क्या है? मध्य लय से धीमी गति की लय विलंबित लय होती है। इस लय में विलंबित ख्याल, ध्रुपद, धमार, मसीत खानीगत आदि ये गायन शैलियों के नाम यहाँ पर आए हैं कि इस लय में विलंबित ख्याल, ये गायन शैली है। ध्रुपद, धमार, ये सभी गायन शैलियाँ हैं। और मसीत खानीगत ये वादन शैली है सितार की। सितार में 2 शैलियाँ हैं, मसीत खानीगत और रज़ा खानीगत। तो मसीत खानीगत में भी जो है विलंबित लय का प्रयोग है। और ये सभी जो है एक ताल, तिलवाड़ा, चौताल, तीन ताल, झूमरा ताल आदि में निबद्ध होते हैं। निबद्ध का अर्थ है रचे गए होते हैं। तो विलंबित लय में यहाँ पर ये बताया कि मध्य लय जो मीडियम स्पीड से जो है धीमी लय होती है ये, और इसमें जो है गायन शैलियाँ बताई हैं: विलंबित लय, ध्रुपद, धमार, मसीत खानीगत। और ये जो सभी है ना, एक ताल, तिलवाड़ा ताल, ये सभी तालों के नाम दिए हैं, इनमें जो है रचे होते हैं। इसके बाद दूसरी लय है मध्य लय, मीडियम टेम्पो। बीच की लय में निबद्ध यानी मीडियम स्पीड की जो लय है उसमें निबद्ध अर्थात रचे गए ख्याल, रज़ा खानी गतें इत्यादि। ख्याल गायन और रज़ा खानी गत जो हैं वो झपताल, रूपक ताल, तीन ताल आदि में निबद्ध होते हैं। और अंतिम है द्रुत लय, फास्ट टेम्पो। मध्य लय से तेज गति की लय द्रुत लय होती है। इसमें द्रुत ख्याल, रज़ा खानी गत आदि, तीन ताल, अद्धा ताल आदि में निबद्ध होते हैं। तो यहाँ पर तीनों
तरह की लय के बारे में बताया गया है, लय के तीनों प्रकारों के बारे में, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। और लय के उपरांत अब हम बात करते हैं ताल। ताल की परिभाषा के विषय में ये कहा गया है कि विविध मात्राओं की समान इकाई को ताल कहते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, विविध मात्राओं की समान इकाई को ताल कहते हैं। ये परिभाषा है, प्रॉपर डेफिनेशन है। मात्राओं को मापने के लिए ताल का प्रयोग होता है। स्वर और लय, स्वर और लय संगीत रूपी भवन के दो स्तंभ हैं। यहाँ पर दो स्तंभ के बारे में बताया है, लय और स्वर, यानी ताल और स्वर की बात हो रही है एक तरह से। यहाँ लय से मात्रा और मात्रा से ताल बने हैं। लय से मात्रा और मात्रा से ताल, ये ध्यान देने लायक बात है। ताल संगीत का प्राण है। यदि गीत में ताल ना हो, गीत यदि ताल में ना गाया बजाया जाए तो अधिक प्रभावशाली नहीं होता है। भारतीय संगीत के तीन मूल उपकरणों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तीन मूल उपकरणों स्वर, ताल और पद। पद यहाँ पर लिरिक्स से है, कविता से है। स्वर, ताल और पद में से ताल का विशेष स्थान है, क्योंकि वही गीत, वाद्य और नृत्य, यानी गायन, वादन और नृत्य, तीनों को आधार प्रदान करता है। संगीत में देखिए एक कहावत भी प्रचलित है कि बेसुरा जो है वो हो सकता है, थोड़ा इंसान उसको सहन किया जा सकता है, थोड़े बेसुरेपन को, लेकिन बेताले इंसान को, संगीतकार को जो है सहन नहीं किया जाता है। तो ताल का विशेष महत्व तो यहाँ भी बताया गया है। और जो है ताल एक सूत्र में बांधता है तीनों को, गायन, वादन, नृत्य को, तथा व्यवस्थित भी करता है। ताल को मापने का माध्यम घन वाद्य है। देखिए वाद्य चार प्रकार के होते हैं, शिशिर वाद्य, अवनद वाद्य, घन वाद्य और तत्वाद्य। तो घन वाद्य जो भी चमड़े के से बने हुए साज हैं, तबला, ढोलक, मृदंग इत्यादि। तो ताल को नापने का जो वाद्य यंत्र है वो घन वाद्य हैं सभी, ढोलक, तबला ये। तथा दोनों हाथों के आघात से उत्पन्न ध्वनि, यानी दोनों हाथों के आघात से, प्रहार से जो उत्पन्न ध्वनि ताल ग्रहण करने की क्रिया कहलाती है। ताल अनेक मात्राओं के होते हैं। देखिए प्रत्येक ताल में अलग अलग मात्राएं हैं, ताल बहुत सारे हैं। विभिन्न विभाग द्वारा ताल का स्वरूप बनता है और भिन्न तालों की रचना होती है। यानी जो मात्राएं होती है ताल में, उनके जो विभाग हैं उनसे ताल की असलियत में रचना होती है। और ताल बहुत असंख्य हैं, काफ़ी सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से कुछ ताल हैं जिनका अधिक प्रयोग है। उनमें से कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तीन ताल, एक ताल, जप ताल इत्यादि, ये ताल के उदाहरण हैं। तो ये है लय और ताल। ताल की कुछ परिभाषिक शब्द भी है, जैसे मात्रा। ताल का ही एक भाग होकर संगीत में समय मापने की क्रिया को मात्रा कहते हैं। मात्रा का स्वरूप अचल न होकर लय के आधार पर घटता बढ़ता रहता है। अगला है आवर्तन। किसी ताल की संपूर्ण मात्राओं अथवा बोलों के समूह को आवर्तन कहते हैं। यानी उस ताल में जितनी मात्राएं और बोल हैं उतने उनका जो ग्रुप है, समूह है, उनको आवर्तन कहते हैं, जो पूरा एक समूह एक बार में जो बजाया जाता है। ठेका। ताल, किसी ताल के आवर्तन के बोलों के समूह जो ताल वाद्य पर बजाया जाता है उसे ठेका कहते हैं। वैसे ठेका एक गुण को भी कहते हैं, ताल की एक गुण को ठेका कह सकते हैं। यानी ताल के जितने बोल हैं उनको एक बार बजाया जाए, एक सर्कल उनका जो पूरा किया जाए तो वो ठेका। सम। जिस ताल की, किसी ताल की पहली ताली जिस भी मात्रा पर पड़ती है उसे सम कहते हैं। प्राय पहली ताली जो है पहली मात्रा पर ही होती है, और सम एक, तो वो जो पहली मात्रा है वो ताल का सम होता है, और सम पर एक विशेष प्रकार का जोर दिया जाता है
बजाते समय ताल को। इस प्रकार वह दूसरी मात्राओं से अलग आसानी से पहचाना जा सकता है। इस प्रकार संगीत का प्राण ताल है, तो उसी प्रकार ताल का प्राण सम है। अगली है ताली। ताल के सम के अतिरिक्त जिन जिन मात्राओं पर ताली बजाई जाती है उन्हें ताली अथवा भरी कहते हैं। देखिए यहाँ पर ताली शब्द का यूज़ इसलिए किया जाता है कि वोकलिस्ट जो स्टूडेंट होते हैं उनको जब ताल सिखाई जाती है तो हाथ पर सिखाई जाती है, ना कि तबले ढोलक पर वोकल के स्टूडेंट्स को, गायन के विद्यार्थियों को। तो जब हाथ पे सिखाते तो कुछ मात्राओं पर ताली बजानी पड़ती है, तो उनको सभी को ताली कहते हैं। और जिस मात्राओं पर हाथ को हवा में लहराया जाता है उसको खाली कहते हैं। तो अगली परिभाषा है खाली। ताल के जिस भागों पर ताली बजाई जाती है वे भरी अथवा ताली कहलाते हैं। जहाँ ताली नहीं बजाई जाती वे खाली कहलाते हैं। ताल में सम की तरह खाली का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इससे सम का अंदाजा ठीक प्रकार से लग जाता है। तो ये ताल के सभी पारिभाषिक शब्द हैं जिनका जो है जिनकी नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए, तभी ताल हम सीख सकते हैं। ताल की एक गुण, दुगुन, मात्राएं, विभाग सभी। तो आज हमने लय और ताल के बारे में विस्तार से जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।